तो आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया चैप्टर बहुत ही नए अंदाज में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीका से पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है? प्रायिकता अथवा संभाविता। इस प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं? संभाविता भी बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। नहीं तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्रायिकता क्या होता है। ये 9th क्लास में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और शायद 8th क्लास में भी पढ़ना है। तो सभी के लिए ये जरूरी है और बहुत ही आसान तरीका से मैं बताऊंगा कि क्या होता है और कैसे हम लोग प्रायिकता का सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता का दूसरा नाम क्या है? संभाविता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता का आप एक परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। देखिए क्या है इसका परिभाषा क्या है कि कोई भी घटना घटित होने वाला होगा, हाँ, उसका जो संभावना होगा ना, संभावना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता। जैसे में कोई भी चीज के बारे में जब हम लोग अनुमान लगा नहीं ये चीज हो या नहीं हो, वही क्या होता है? प्रायिकता होता है। जैसे में अगर कि एक सिक्का को उछालते हैं, सिक्का को हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सिक्का को उछालते हैं, उस करते हैं कि हेड आएगा टेल, तो क्या होता है? वो संभावना। जैसे कि ये 5 नोट, तो जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो टॉस उछालते हैं ऐसे करके, तो हेड, हाँ, कोई बोलता है नहीं, तो जो एक ही बोलता है तो क्या हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई हेड आएगा या टेल आएगा, में से कोई ही आएगा। क्या करते हैं हम लोग? हाँ, एक अनुमान लगाते हैं, तो ये अनुमान लगाता है नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं? घटना, कोई भी जो घटेगा, जो होने की जो संभावना होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रायिकता कहेंगे। समझ गए कि प्रायिकता होता है, जिसको हम टेल बोले हम, और ऐसा कर किए तो आ गया यहाँ टेल ही आया नहीं, तो क्या होगा? ये संभावना था लेकिन आया, क्या हुआ? ये प्रायिकता नहीं। तो कि कोई भी घटना होगा और घटित होगा, उसके बारे में जो हम लोग अनुमान लगाएंगे वही क्या होता है? प्रायिकता होता है। जिसमें बारिश, आज बारिश होगी और एक बोलेगा नहीं होगी, भाई कंफर्म थोड़े कि बारिश होगी या नहीं भी होगी, तो हम लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं नहीं, वही क्या होता है? प्रायिकता होता है। किसी भी चीज़ के बारे में जो हम लोग अनुमान लगाते हैं और जो घटना घटित होकर सामने आता है वही क्या होता है? प्रायिकता होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रायिकता क्या होता है, इसका परिभाषा। और ये प्रायिकता बराबर सूत्र होता है कि जिसके बारे में बोला जाएगा वो संख्या बट्टा में कुल संख्या या पूरी संख्या। ये अपना मन से लिखे हैं ये, इसका फॉर्मूला एकदम आसान भाषा में क्या होता है कि प्रायिकता क्या होगा? जिसके बारे में बोलेगा सो और बट्टा में कुल संख्या यानी पूरी संख्या जो रहेगी सो, उससे हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगा। जिसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं? पीई। हाँ, और जिसके बारे में बोला जाएगा वो संख्या को हम लिखते हैं एनई, और कुल संख्या, टोटल संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? एनएस लिखते हैं नहीं। तो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बनाते हैं कि क्या होता है प्रायिकता और कैसे समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? कि एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए क्या है कि जब एक सिक्का को एक बार, ये सिक्का है, इसको हम लोग और एक बार अगर फेंकेंगे, एक ही बार ऐसे करके ऐसे फेंकेंगे तो क्या आएगा? हेड। तो बोल रहा है कि हेड आने की, यहाँ बोल दिया है क्या आने की? हेड आने की, ये वाला हेड है, तो हेड आने की बोल रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करे। तो भाई ये सिक्का को हम फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा? या तो देखिए इसमें क्या है, या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। कुल कितना है? कुल 2 ही संख्या है ना भाई। इसमें क्या है? एक हेड है और एक टेल है। इस दोनों में से इसके इस 2 के अलावा और कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि संभव परिणामों की कुल संख्या क्या होगा? 2 होगा। इसमें संभव परिणाम कितना है? 2 है। एक तो ये हेड है और एक टेल है। इसके अलावा कुछ आएगा? नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे कि संभव परिणामों की कुल संख्या, हल कर रहे हैं ना, तो लिख दीजिए कि संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना होगा?
2 होगा। और ये 2 कौन कौन है? एक तो हेड आएगा या एक क्या आएगा? टेल आएगा। इसके अलावा कुछ आएगा? नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या आएगा? एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा। इस दोनों के अलावा और कुछ इसमें आ ही नहीं सकता, नहीं। तो संभव परिणाम में कुल संख्या आ गया हम मेरा कितना? 2, एक हेड और टेल। और किसके बारे में बोल रहा है? देखिए तो किसके बारे में बोल रहा है? तो हेड के बारे में बोल रहा है, नहीं। तो देखिए यहाँ एन बराबर, तो एन एस तो निकल गया मेरा 2। एन एस कितना निकल गया? 2। एन एस कितना निकल गया? 2 निकल गया। तो यहाँ लिख लीजिए आप एन ई बराबर कितना होगा? एन ई का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में बोला जाता है सो, नहीं। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? हेड के बारे में ना। तो हेड कितना है? 1 है। हेड की संख्या कितनी है? 1। एन ई बराबर इतना। और एन एस बराबर कितना होगा? एन एस बराबर का, एन एस का मतलब क्या होता है? कुल संख्या। कुल मतलब पूरा। देखिए कुल संख्या कितना है? 2 है। एक क्या है? हेड है और एक क्या है? टेल है। तो एन एस बराबर टोटल कितना है? 2 आ गया 2। तो मेरा एन ई और एन एस पता चल गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? सीधे प्रायिकता को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? पीई। क्या लिखते हैं? पीई। तो प्रायिकता बराबर क्या फॉर्मूला बताए हैं? एन ई बट्टा एन एस। एन ई का मतलब जिसके बारे में बोला जाएगा सो, बट्टा में टोटल। तो एन ई कितना है? देखिए यहाँ एन ई कितना है? 1। एन ई का मतलब जिसके बारे में बोला जाता है। किसके बारे में बोला जाता है? यहाँ तो हेड के बारे में। तो हेड कितना है? 1 है। तो 1 और बट्टा एन एस कितना है? 2। इसको आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर हो गया है। नहीं तो इसको क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। कितना आएगा? 1 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0.5। ये क्या हो जाएगा? आंसर। कितना आसान था, नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है। क्या है क्वेश्चन? कि एक पासे की एक फेंक में 4 आने की घटना की प्रायिकता क्या होगी, नहीं। बोला कि एक पासा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि पासा क्या होता है, नहीं। तो पासा क्या होता है? पासा आप लोग समझते होइएगा, जो लीडो का जो गोटी होता है ना, लीडो का जो गोटी होता है, लीडो का गोटी आप लोग देखो होइएगा। मेरे पास तो है नहीं अभी। तो लीडो का गोटी होता है जिसमें क्या होता है? 1 होता है या 2 होता है या क्या होता है? 1 2 3 होता है या क्या होता है? 1 2 3 4। फिर क्या होता है? 1 2 3 4 5। इसके बाद क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। यही ना होता है पासा। 1 की आता है या 2 की, 3 की, चौका, पंजा और छक्का आता रहता है ना। ऐसे पासा को हम लोग फेंकते हैं, लीडो लीडो जो खेलते हैं। तो वही क्या होता है? पासा होता है। तो पासा समझ गए क्या होता है? तो हम लोग को कह रहा है कि एक पासे की एक फेंक में 4 आने की घटना की प्रायिकता, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पासा यहाँ लिखेंगे। संभव परिणामी कुल संख्या कितना होगा? बताइए आप लोग। संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर कितना होगा? बताइए। 6 होता है ना। एक छक देखिए 1 2 3 4 5 6। एक पासा को जब हम लोग फेंकेंगे तो कुल कितना आएगा भाई? 6। या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, नहीं। इस समय से कोई एक आएगा। तो संभव पूरा टोटल कितना होता है? 6 होता है। तो संभव परिणाम कुल संख्या 6। इसी 6 में से ना कोई आएगा भाई। जब फेंकेंगे तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। इसी में से कोई एक आएगा। तो संभव परिणाम मतलब क्या क्या आ सकता है उसको हम लोग बोलते हैं संभव परिणाम। कितना होगा? 6। और संभव परिणाम कुल संख्या बराबर 6। तो संभव परिणाम का कुल संख्या, तो कुल संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? एन एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन एस। कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? एन एस। तो एन एस बराबर कितना हो गया? 6। अब हमको क्या निकालना है? एन ई पता करना है। क्या पता करना है? एन ई। तो एन ई कैसे पता होगा? एन ई का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में बोला जाता है सो। तो किसके बारे में बोला जा रहा है? इस 4 के बारे में। 4 आने की, देखिए 4 यहाँ पे है। तो 4 आने की प्रायिकता। तो 4 कितना बार आता है? आपको पता है कि 4 कितना बार आता है? 1 बार आता है। जब हम एक पासा को फेंकेंगे तो 4 कितना बार आएगा? 1 ही बार ना आएगा भाई। 4 उसमें कितना बार रहता है? 1 ही बार रहता है उस पासा में। 4 1 बार रहता है, 5 एक बार, 6 भी 1 बार, 3 भी 1 बार, 2 भी 1 बार और 1 भी क्या रहता है? 1 बार रहता है। तो हमको बोल रहा है कि 4 आने की प्रायिकता निकालने के लिए। तो 4 कितना बार आया है? 1 बार। तो एन ई बराबर 1 हो गया।
तो एन ई बराबर और एन एस हमको निकल गया, तो आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब पी ई निकाल दीजिए, पी का मतलब प्रायिकता। इसके बराबर सूत्र क्या होता है, एन ई बट्टा एन एस। एन ई का मतलब जिसके बारे में बोला गया है सो, और एन एस का मतलब पूरा टोटल। तो किसके बारे में बोला गया था, एन ई कितना है 1 है, और बट्टा में एन एस कितना है 6 है। यही क्या हो गया आपका आंसर। अगर आप भाग दे दीजिएगा 1 से 6 में तो आ जाएगा 0.1 हाँ 6, ऐसे करके कुछ आएगा, यही क्या होगा आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रायिकता कैसे निकालते हैं। नहीं, प्रायिकता का परिचय भी बहुत ही आसान था, एक बार दो बार देखिए क्वेश्चन आप बनाइए, और बहुत ही आसान तरीका से A to Z प्रायिकता का क्वेश्चन बन जाएगा। आप बना करके देखिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बने तो बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि बता दूँ।